दी इंटरव्यू। बहुत आसान सा चैप्टर है, बहुत आसान सा चैप्टर है, कुछ भी नहीं है, एकदम एकदम हलवा चैप्टर है। वो स्टार्ट करते हैं। चलो 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 शुरू करते हैं बच्चों। थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट दिखाने के लिए। बिल्कुल नहीं घबराएंगे, हम आगे बढ़ते जाएंगे। आओ चलो जल्दी से देखते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो कि है इंटरवल। इंटरवल हमारा नेक्स्ट चैप्टर। नहीं, हमारा कोई इंटरवल नहीं होने वाला, सॉरी, इंटरव्यू। आओ चलो जल्दी से नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, इंटरव्यू चैप्टर में क्या है? कुछ भी नहीं है। देखो बच्चों, मुश्किल से ना 20 मिनट का और बचा है हमारा। 20 मिनट में पूरा खत्म है, फ्लेमिंगो खत्म है, और बिल्कुल भरपूर तरीके से खत्म है। ऐसी रिवीजन आपकी समथिंग रॉन्ग। ओके, ऐसे रिवीजन, ये सारा रिवीजन क्या ही करते हैं आप? सब कुछ बता दिया मैंने, बस ये याद कर लेना। याद भी कैसे? रटोगे क्या? रटना मत, बस 4-5 बार ना, जितने भी ये मैंने लॉन्ग आंसर लिखवाए में दे रखा है आपको, 4-5 बार इनको रिवाइज कर लेना। वर्ड अपने आप दिमाग में घूमने लगेंगे, सेंटेंस अपने आप बनाने लगेंगे। और जो मैंने कहा ना, एक बार रफली लिख के देखना, रफली एग्जाम से पहले एक बार लिखना, पक्का लिखना, ठीक है? आ जाओ चलो आ जाओ। अब देखते हैं किसको, अब देखते हैं, आ जाओ अपने इंटरव्यू चैप्टर को। क्या है इसके अंदर? इसकी थीम क्या है? इसकी थीम में कुछ नहीं है, बहुत प्लेन चैप्टर है, एकदम प्लेन चैप्टर। इसमें क्या है? डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ एन इंटरव्यू। एक इंटरव्यू के क्या क्या एस्पेक्ट है? कुछ लोगों को ये बैड लगता है ना, कुछ लोगों को ये क्रिमिनल लगता है, एक तरह का क्राइम लगता है, कुछ लोगों के लिए नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक दूसरे को जानने का या कम्युनिकेट करने का, नॉलेज का क्या है? एक मीडियम है। क्या है? एक मीडियम है। ये इसी के बारे में 2 पार्ट में कहानी है। चलो जल्दी से इसको देख के खत्म कर देते हैं। आ जाओ सर जी, आ जाओ, बड़ा मजा आ रहा है सर, बड़ा मजा आ रहा है। आ जाओ। कहाँ है मेरा इंटरव्यू कहाँ है? नहीं, ये नहीं है। इंडिगो के बाद पोइट्स एंड, अच्छा नहीं, पोइट्स एंड पैनकेक्स। अब बच्चे भी कंफ्यूज हो रहे होंगे, पोइट्स एंड पैनकेक्स पहले नहीं करा रहे। पोइट्स एंड पैनकेक्स ना लॉजिक है उसका ना, मैंने एक सेपरेट वीडियो बहुत अच्छे से अभी रिसेंट बना रखा है, तो उसको थोड़ा लास्ट में रख लेते हैं ताकि मेरी मैक्सिमम एनर्जी उन चैप्टर्स पे लगे जिनका मैंने सेपरेट वीडियो नहीं बनाया। तो अभी डीप वाटर और पोइट्स एंड पैनकेक्स लास्ट में देख लेंगे, पहले इंटरव्यू देख लेते हैं। आ जाओ। कोई दिक्कत तो नहीं ना किस बात से? किसी को दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए, वैसे होनी नहीं चाहिए दिक्कत तो किसी भी तरह की। हम तो प्यारे बच्चे हैं सर के, हम तो बहुत प्यारे बच्चे हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं हम तो। अब तक हम देखो कितनी मेहनत से पढ़ रहे हैं मेरे बच्चों। मम्मी बहुत खुश हो रही होंगी, आपके पापा बहुत खुश हो रहे होंगे कि बच्चा पढ़ रहा है डेडिकेटेडली। बिल्कुल हिम्मत नहीं हारनी है, वेरी गुड। अच्छा कितने लाइक्स हो गए भाई? कितने लाइक्स? अच्छा खाना मुझे भी खाना है, थोड़ी देर रुक जाओ, 15-20 मिनट में समअप कर रहा हूँ सारा कुछ, 15 मिनट में, क्योंकि अब चैप्टर छोटे छोटे बच्चे हैं, अब ये आसान वाले चैप्टर बच्चे। हाँ, वैलेंटाइन डे के दिन स्ट्रीम, अरे ये तो बेस्ट वे है ना, वैलेंटाइन डे के दिन स्ट्रीम। क्यों? वैलेंटाइन डे प्यार के लिए, आपसे मैं प्यार करता हूं, बहुत सारा प्यार करता हूं, मैं आपके सामने खड़ा हो गया आके, और क्या चाहते हो? चलो हाँ, सारे सब कुछ मिल जाएगा, डोंट वरी। 7 के लाइक हो गए, थैंक यू सो मच। क्या जल्दी से हम इसको 7.5 के कर सकते हैं? एक बार फिर से मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, जल्दी से इस लाइव सेशन को शेयर नहीं किया कर देना, लाइक नहीं किया कर देना, ये मैं आप पे छोड़ रहा हूं, आप देख लेना। चलो द इंटरव्यू चैप्टर, आओ शुरुआत करते हैं इसकी। भाई इस चैप्टर की थीम क्या? थीम तो मैंने आपको समझा ही दी है। इसमें सबसे पहले इंटरव्यू के बारे में बताया गया। क्या बताया गया? द ऑथर ओपन्स द चैप्टर बाय गिविंग अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द इंटरव्यू प्रोसेस एंड हिस्ट्री की। इंटरव्यू की हिस्ट्री की बताता है कि कब से शुरू हुआ था। ही मेंशन्स दैट इंटरव्यूज हैव बीन अ पार्ट ऑफ जर्नलिज्म फॉर ओवर 130 ईयर्स। 130 साल से ना इंटरव्यू जर्नलिज्म का पार्ट है, इतना हमें याद रखना है। एंड दैट पीपल हैव वेरिंग ओपिनियंस अबाउट देम। लोगों के इसमें डिफरेंट ओपिनियंस है। इट नोट्स दैट पीपल हैव वेरिंग ओपिनियंस अबाउट द यूज ऑफ इंटरव्यूज, विद सम व्यूइंग इट हाईली एंड अदर डिसलाइकिंग द एक्सपीरियंस। ही टेल्स अस दैट हाउ द इंटरव्यू हैज बिकम अ वाइटल अरीना इन एवरीवन्स लाइफ एंड अ सोर्स ऑफ ट्रूथ। वही चीज हम जो पढ़ रहे थे कि इंटरव्यू किसी के लिए बेकार है, किसी के लिए अच्छा है, किसी के लिए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, नॉलेज का सोर्स है, एंड फॉर सम इट इज जस्ट अ क्राइम, इट इज अ पनिशमेंट।
द ऑथर हाईलाइट्स दैट एन इंटरव्यू कैन लीव अ लास्टिंग impression and can sometimes change the opinion of a person, leading to the loss of their true identity. The author highlights that an interview can leave a lasting impression and can sometimes change the opinion of a person, leading to the loss of their true identity. कभी कभी क्या होता है कि ये एक ऐसा होता है कि जिससे प्रभाव छूट जाता है, बहुत अच्छा इंटरव्यू होता है, लोगों को हम याद रखते हैं कि हाँ भाई उसने इंटरव्यू में ये बात कही थी, किसी के लिए पूरी जो पहचान है वही खराब हो जाती है, उसके बारे में ऐसे रिवीलिंग फैक्ट्स हो जाते हैं, मिसकम्युनिकेशन हो जाता है। बाद में ही फिर क्या करता है राइटर, साइट्स एग्जांपल ऑफ फेमस सेलिब्रिटीज हु हैव क्रिटिसाइज्ड इंटरव्यूज एंड मेंशंस, वो बताते हैं कि बहुत सेलिब्रिटीज है ना वो इंटरव्यूज को पसंद नहीं करते। इसमें वो मेंशन भी करता है रुडियार्ड किपलिंग की वाइफ की डायरी, जिसमें वो अपनी डायरी में लिखती हैं कि कैसे 2 रिपोर्टर ने उनका दिन खराब कर दिया था और कैसे रुडियार्ड किपलिंग को इंटरव्यू बिल्कुल पसंद नहीं था, इंटरव्यू बिल्कुल पसंद नहीं था। फॉर एग्जांपल रुडियार्ड किपलिंग वाइफ रोट इन अ डायरी अबाउट हाउ 2 रिपोर्टर्स ड्यूरिंग द डे ही in Boston, Kipling viewed interviewing as an assault that should be punished. रुडियार्ड किपलिंग क्या मानते थे इंटरव्यू को कि that is like a punishment, वो इसको assume करते थे एक punishment के तौर पे, एक assault, एक हमले के तौर पे, assault मतलब हमला। He also believed that a respectable person would never participate in either giving or asking for an interview. Kipling himself considered interviewing an assault and believed that it should be punished. भाई क्या था इस चैप्टर में, क्या देखा था हमने क्या देखा, जल्दी से देखो, इसको सम अप करो मेरे साथ सब लोग देखे जल्दी से। इंटरव्यू में क्या क्या है भाई, क्या है 130 ईयर्स से, ये 130 ईयर्स से इसके बारे में और क्या बताया गया है ना। पार्ट है किसका, जर्नलिज्म का, किसका पार्ट है, जर्नलिज्म का पार्ट है कि नहीं, हाँ जी जर्नलिज्म का पार्ट है ये। और रुडियार्ड किपलिंग सेलिब्रिटीज क्या करते हैं, नापसंद करते हैं, सेलिब्रिटीज नापसंद करते हैं। और रुडियार्ड किपलिंग ने क्या किया था, उनकी वाइफ ने अपनी डायरी में लिखा था कि वो उसको क्या मानते हैं, असॉल्ट मानते हैं, और जो इंटरव्यू लेने वाला तो उसको क्या होना चाहिए, पनिश करना चाहिए। इतना समझने में कोई दिक्कत है, इतना समझने में कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत आ रही है क्या, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं, कम आ जाओ मेरे बच्चों, आ जाओ, चलो देखते हैं। The chapter also includes a paragraph, ये N नहीं आया, A होना है, a paragraph from an interview between मुकुंद। अब फिर चैप्टर का दूसरा पार्ट शुरू होता है। इसमें ना एक मुकुंद है, वो एक राइटर का इंटरव्यू ले रहे होते हैं, इनका नाम है अम्बर्टो इको। इन्होंने ना एक प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना इटली के, जिन्होंने एक किताब लिखी हुई है। क्या किताब लिखी हुई है वो पढ़ लेते हैं उसके बारे में, द नेम ऑफ द रोज। ठीक है, वो क्या कहते हैं, अम्बर्टो इको क्या बोलते हैं, प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना इन इटली एंड अ फेमस स्कॉलर इन द फील्ड ऑफ semiotics, literary interpretation and medieval aesthetics, who became famous for his fiction writing. मुकुंद asks Eco about his successful novel. वो उनके एक सक्सेसफुल नॉवल के बारे में बात करते हैं। क्या बात करते हैं, the focus on the interview is Eco's successful novel The Name of the Rose, which has sold over 10 million copies. Mukund starts by asking Eco how he managed to do so many different things, to which Eco responds by saying he is doing the same thing. तो वो पूछते हैं कि भाई तुम्हारा नॉवल इतना सक्सेसफुल कैसे हो गया, कैसे इसको 10 मिलियन तुम्हारी किताबें बिक गई। तो कहते हैं, फिर इस पर क्या बताते हैं कि जो उनकी बुक है ना, वो पीस को प्रमोट करती है, नॉन वायलेंस को प्रमोट करती है, उनके फिलोसफिकल इंटरेस्ट को बच्चों के लिए है उनकी बुक्स, और उसके फिलोसफिकल इंटरेस्ट को प्रस्तुत करती है। ईको व्यूज हिमसेल्फ एज एन एकेडमिक स्कॉलर, वो अपने आप को साइंटिस्ट नहीं, वो एक क्या मानते हैं, एकेडमिक स्कॉलर मानते हैं, अटेंडिंग एकेडमिक कॉन्फ्रेंसेस ड्यूरिंग द वीक एंड राइटिंग नॉवेल्स ऑन संडेज, और संडे को उनको नॉवेल्स लिखना पसंद है और वीक्स में कॉन्फ्रेंस में जाते हैं वो। द फैक्ट दैट अदर्स सी हिम एज अ नॉवेलिस्ट रादर देन अ स्कॉलर डज नॉट अफेक्ट हिम। अच्छा वो प्रोफेसर है ना, साइंटिस्ट नहीं, सॉरी प्रोफेसर है, ठीक है, कहीं मेरे मुंह से निकल गया था। द फैक्ट दैट अदर्स सी हिम एज अ नॉवेलिस्ट रादर देन अ स्कॉलर डज नॉट अफेक्ट हिम एज ही अंडरस्टैंड द चैलेंज ऑफ इन्फ्लुएंसिंग मिलियंस ऑफ पीपल थ्रू एकेडमिक वर्क। लोग उनको एक नॉवेलिस्ट के तौर पे मानते हैं, ना कि स्कॉलर के तौर पे, इससे उन्हें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो समझते हैं कि क्या फर्क होता है एक इन्फ्लुएंस डालने का लोगों पे। ठीक है, एक बार और समझा देता हूं इसको। एज ही अंडरस्टैंड्स द चैलेंज ऑफ इन्फ्लुएंसिंग मिलियंस ऑफ पीपल थ्रू एकेडमिक वर्क, क्योंकि वो समझते हैं कि बहुत चैलेंजिंग काम होता है इन्फ्लुएंस करना लोगों को। तो नॉवलिस्ट कहना ठीक है, नॉवलिस्ट अच्छा काम है, कोई बात नहीं, अगर आप मुझे प्रोफेसर नहीं ज्यादा मानना चाहते। ईको बिलीव्स दैट देयर आर गैप्स इन आवर लाइफ सिमिलर टू द गैप्स इन एटम्स एंड यूनिवर्स व्हिच ही रेफर्स टू इंटरसिटीज। इट इज ड्यूरिंग दीज टाइम्स दैट ही इज मोस्ट प्रोडक्टिव। ईको मानते हैं कि जो जिंदगी में गैप होते हैं ना, वो बिल्कुल ऐसे गैप होते हैं जैसे एटम्स और यूनिवर्स में होते हैं, जिसको उन्होंने एक इंटरस्टिस बोला, यानी एक स्मॉल स्पेस को बोलते हैं इंटरस्टिस। इट इज ड्यूरिंग दिस टाइम दैट ही इज मोस्ट प्रोडक्टिव, और जब जहाँ पे वो बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, जहाँ भी उन्हें वक्त मिलता है उसमें काम कर लेते हैं, उनका मतलब ये होगा यहाँ। व्हेन डिस्कसिंग हिज नॉवेल ईको नोट्स दैट इट इज नॉट एन ईजी रोड कंबाइनिंग एलिमेंट्स ऑफ डिटेक्टिव वर्क, मेटाफिजिक्स, थियोलॉजी एंड मेडिवल हिस्ट्री। ही आल्सो सेज दैट इफ द नॉवेल had been written 10 years earlier or later, it would not have achieved the same level of success, leaving the reason for its success a mystery। वो कह रहे हैं अगर ये नॉवेल 10 साल पहले लिखा गया होता ना तो इतना सक्सेसफुल नहीं होता। और
हाँ, ये बहुत आसानी से नहीं लिखा है, कह रहे हैं इसमें मैंने जो अपना नॉवल लिखा है ना उसके अंदर मैंने डिटेक्टिव वर्क को भी शामिल किया है, मेटाफिजिक्स के बारे में भी लिखा है, थियोलॉजी के बारे में भी लिखा है, मेडिवल हिस्ट्री के बारे में भी लिखा है, सारी कुछ को मिला जुला के लिखा है। मुझे समझ में नहीं आता कि मेरा नॉवल इतना पॉपुलर कैसे हो गया। नॉवल का नाम द नेम ऑफ द रोज है ना। कौन बात कर रहा है? अम्बर्टो इको बात कर रहे हैं, जो कि प्रोफेसर है एक इटली के, जो कि एक स्कॉलर है। कौन है वो? एक स्कॉलर है। कौन है सर? लिख के बताओ ना सर, सर 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 लिख के बताओ, लिख के बताओ। कौन? प्रोफेसर अम्बर्टो इको है ना। अम्बर्टो इको कौन है? ये एक कौन है ये? जल्दी इनके बारे में इनको खंगाल देते हैं। प्रोफेसर है, नॉवेल लिखा, द नेम ऑफ द रोज लिखा। कितनी कॉपी बिक गई? 10 मिलियन कॉपीज बिक गई है इनकी, है ना। इन्होंने अपने नॉवेल में क्या क्या डाला? डिटेक्टिव वर्क डाला, डिटेक्टिव वर्क, थियोलॉजी डाली इन्होंने इसमें और क्या मेडिवल हिस्ट्री डाली इन्होंने, है ना। और इनका नॉवेल किसके लिए? चिल्ड्रन के लिए है। नॉन वायलेंस को जो प्रमोट करता है ना, और पीस को प्रमोट करता है। खुद को ये क्या कहलाना पसंद करते हैं? नॉवेलिस्ट कहलाना पसंद करते हैं। इनको खुद नहीं पता कि इनके नॉवेल को इतनी सक्सेस कैसे हासिल हो गई। अगर वो 10 इयर्स पहले लिखा जाता तो वो शायद सक्सेसफुल ना होता। ये पूरी कहानी है इंटरव्यू चैप्टर की, ठीक है। चलो 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 बच्चों, चलो चलो अब इसके नहीं